गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन पढ़ रहे थे, जो कि हम कल इसके विषय में कुछ इसका स्ट्रक्चर बताए थे, कुछ रूल्स बताए थे और इस पर कुछ क्वेश्चन भी बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 तक पढ़ चुके थे कल, 17 तक पढ़ चुके थे, 16 तक आई थिंक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 17 नंबर पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का। तो आपको बताया था इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो है किससे निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनता है। और दूसरा बिजनेस जो निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है। और इनकम फ्रॉम मतलब कि आपको प्रोफेशन जो निकालते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं। इस चीज़ के विषय आप लोग जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है श्री सोमनाथ जो है एक लॉयर है, एक प्रोफेशनल पर्सन है। लॉयर होने के कारण तो उसका इनकम देखना होगा, उसका इनकम क्या है लॉयर होने के कारण। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ बैलेंस में रिसिप्ट में दिया हुआ है, प्रोफेशनल फ़ी दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ, ध्यान देंगे इसमें। तो इसका प्रोफेशनल फ़ी, डिविडेंड, हाउस रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस रेस्ट दिया हुआ है और शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दिया हुआ है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे प्रोफेशनल फ़ी तो समझ में आ रहा है, उसका प्रोफेशनल फ़ी है। डिविडेंड्स जो होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। याद रखें, अदर सोर्सेज का इनकम होता है जो कि भारतीय कंपनी से, किसी भी कंपनी से, भारतीय कंपनी से लाभांश प्राप्त होता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, याद रखेंगे हमेशा। और डिविडेंड सिर्फ लिखा हुआ है तो उसको हम लोग मानते हैं वो घरेलू कंपनी का होता है, वो एग्जेम्प्ट ही होता है। उसके बाद दिया हुआ हाउस रेंट, वो जानवे करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का होता है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस मतलब कि घुड़दौड़ से जो जीत की राशि होती है, घुड़ पे रेस लगता है, मतलब घुड़ हम देखते होंगे बहुत सारा घुड़दौड़ का रेस लगता है, उसमें जो पैसा कमाई होती है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस का जो पैसा होता है वो एक्स्ट्रा इनकम हो गया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाता है। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है, याद रखना हमेशा, मतलब कि ये जो होता है एग्जेम्प्ट होता है। इसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नोट देकर जरूर लिख देंगे आप लोग, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम HUF शॉर्ट पे लिखेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन लिख देंगे 10(2). 10(2) के तहत वो एग्जाम्ड होता है, वो नोट आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सब इसका मतलब एक ही इनकम है, प्रोफेशनल इनकम दिखा देंगे। अब चलो खर्च में देखो, खर्च में हम लोग देखते हैं क्या क्या खर्च है इसका। सबसे पहला खर्च है सैलरी, जो कि इसका सैलरी एकदम आएगा, ऑफिस का खर्च है। रेंट ऑफ चैम्बर, मतलब कि जहाँ पे वो अपना ऑफिस खोले हुआ है वो रेंट पे लिया हुआ वो खर्च है। टेलीफोन खर्च, वो भी उसका उसी में से अरे भाई फी है, बस अपना इनकम है, में से टेलीफोन फी देगा। उसके बाद मैगज़ीन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन, वो भी आपका जर्नल एक्सपेंस के तहत आता है। ये चारों का चारों खर्च तो डायरेक्ट लेस होगा। मोटर कार एक्सपेंस, ये भी आएगा। मोटर कार एक्सपेंस में देखिए फंडा क्या है। मोटर कार एक्सपेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 28,000 रुपया दिया हुआ। ध्यान देंगे, मोटर कार एक्सपेंस जो उसका 1/4 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंस रिलेटेड टू पर्सनल एक्सपेंस, यानी कि 1/4 भाग जो है वो पर्सनल यूज में मोटर कार को लाता है। मोटर कार उसका पर्सनल यूज में चला गया 1/4, यानी कि 3/4 मोटर कार एक्सपेंस 3/4 ही दिखाएंगे हम लोग, क्लियर। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ है। मिसलेनियस एक्सपेंस पूरा का पूरा आप दिखा देंगे। देखिए मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ पूरा का पूरा आप दिखाएंगे, कितना है आपका 5,500। उसके बाद आता है परचेज ऑफ मोटर कार। देखिए मोटर कार परचेज कितना किया है, 2 लाख रुपये का, 2 लाख रुपये का मोटर कार परचेज किया है। 2 लाख रुपये का मोटर कार परचेज किया, यहाँ देख लेंगे आप लोग। तो 2 लाख का मोटर कार परचेज किया हुआ है। तो 2 लाख पे डिप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज किया, देखिए मोटर कार पे 15% डिप्रिसिएशन है, 15%, 15% डिप्रिसिएशन दिया हुआ यहाँ पे देखिए। तो 2 लाख का 15% 30,000 निकल जाएगा। याद रखना है, जब मोटर कार एक्सपेंस का 1/4 पर्सनल यूज आया तो हर चीज़ मोटर कार से रिलेटेड पर्सनल 1/4 पर्सनल में जाएगा, चाहे मोटर कार का डिप्रिसिएशन हो, चाहे मोटर कार एक्सपेंस हो। तो डिप्रिसिएशन निकाले तो 30,000 निकला। तो 30,000 तो मतलब 4/4 100% निकल गया वो, तो उसका 1/4 पर्सनल एक्सपेंस में चला जाएगा। इसका मतलब उसमें कितना चला जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार हो जाएगा आपका 3/4, यानी कि 30,000 का 3/4 भाग ही दिखा देंगे। उसके बाद देखिए क्या क्या दिया हुआ है।
उसके बाद इनकम टैक्स नहीं आएगा, डोनेशन नहीं आएगा, पर्सनल एक्सपेंस नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंस ये भी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में नहीं आएगा, इसमें का एक भी खर्च। तो मेरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन तैयार हो चुका है। हम लोग इतना ही अलाउ आएगा, घटाने के बाद जो निकलेगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर निकालना क्या है। देखिए उसको साफ साफ बोला, टोटल इनकम निकालने के लिए बोला। देखिए यहाँ पे टोटल इनकम निकालना है। अब टोटल इनकम निकालने के लिए हम लोग को गुजरना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा। इनकम का 5 सोर्स है, हम जानते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे अब देखना इनकम, अब एक सोर्स तो हमको मालूम चल गया प्रोफेशन का। दूसरा सोर्स क्या हम लोग का, ये देखेंगे हम लोग। दूसरा सोर्स पे ध्यान दीजिए, दूसरा सोर्स इनकम का क्या हम लोग को मिल रहा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में भी फंडा है। हाउस प्रॉपर्टी पे भी ध्यान देंगे कि हाउस प्रॉपर्टी में 2 गो है। एक तो किराए के मकान में रह रहा है, दूसरा एक उसका पर्सनल यूज भी है। देखिए पॉइंट नंबर देखेंगे, पॉइंट नंबर आप तो 3 को देखेंगे। पॉइंट श्री सोमनाथ स्टे इन हाउस, अपने ही घर में वो ठहरा हुआ है। सोमनाथ जो अपने मकान में ही रहता है, जिसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 9,800 रुपया दिया हुआ है। और उसका एक मकान जो कि किराया भी प्राप्त हुआ यहाँ पे, रेंट भी अपने ही घर में रह रहा है, एक घर में, और एक घर से उसको 22,500 रुपया रेंट भी मिला है उसको। तो पहले हम लोग लिखेंगे, अब लिखें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जानबे करते निकालने के लिए। अब लेट आउट मतलब कि लिख देंगे हाउस नंबर 1, हाउस 1 कर सकते हैं, लेट आउट लिख देंगे, ठीक है। हाउस नंबर 1 लेट आउट। तो आप बताओ कि यहाँ पे आपके सवाल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड नहीं है, फेयर नहीं है, म्युनिसिपल नहीं है, रेंट रिसीव ही दिया हुआ। रेंट रिसीव को ही हम लोग क्या, ये रेंट रिसीव जो है मेरा हुआ 22,500, क्या इसी को हम लोग एनुअल वैल्यू नहीं बोल सकते, सॉरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू नहीं बोलेंगे क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स भी अभी दिखाते हैं, म्युनिसिपल टैक्स भी है। तो एनुअल वैल्यू मेरा कितना 22,500 हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि उसके यहाँ जो दिया हुआ है घर का खर्च, यहाँ देखो टैक्स दिया है ना, हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंस। हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंस में टैक्स कितना है 5। रिपेयर से कोई मतलब नहीं, इंश्योरेंस से कोई मतलब, कलेक्शन चार्ज से कोई मतलब। हम जानते हैं जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनाए थे तो हम लोग इनकम टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा कुछ लेते नहीं थे हम लोग। तो टैक्स है, टैक्स का मतलब वही हो गया म्युनिसिपल टैक्स। 5,000 रुपये का म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। तो लेकिन इस 5,000 में देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, द फॉलोइंग आर, पॉइंट नंबर 3 के नीचे देखेंगे, द फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंक्लूड इन द एबव अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इंश्योरेंस प्रीमियम 500 और म्युनिसिपल टैक्स 2400 दिया हुआ है। वो जो अपने घर के लिए पर्सनल यूज के लिए जो मकान लिया है उसमें म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है, 2400 रुपया है, इंक्लूड है। और उसमें और इंश्योरेंस प्रीमियम से खैर से हमको कोई मतलब है नहीं। तो यानी कि म्युनिसिपल टैक्स जो 5,000 है ओवरऑल पूरे हाउस का, पूरे घर का, जितना उसके पास घर है सबका 5,000 रुपया है उसके पास। तो उसमें से 2400 रुपया चला गया पर्सनल वाला में, जिसमें खुद में जिसका खुद का पर्सनल यूज करता है। यानी कि जितना बचा, कितना 2600 रुपया बचा, वो 2600 रुपया जो बच गया वो म्युनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे इसमें से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये हो गया, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स 2600 लेस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स लिखेंगे ब्रैकेट है 500 माइनस 2400 करे 2600, लेस करने के बाद निकल जाएगा हम लोग का एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू जब निकलेगा तो हम लोग जानते हैं 30% रिडक्शन चार्ज करते हैं। 30% रिडक्शन चार्ज करने के बाद जो निकलेगा वो हम लोग का निकल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो फर्स्ट हाउस का, सेकंड हाउस जो है पर्सनल यूज है उसका डायरेक्टली लिखेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्सन नील दिखा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। एक का दोनों इंटरेस्ट और लोन तो है नहीं, एक का जोड़ेंगे नील निकलेगा, यानी जो फर्स्ट का निकलेगा उतना ही होगा, दोनों का दोनों मिला के भी। इनकम फ्रॉम आपका बन गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी निकल गया। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको हेडलाइन लिखना है, इनका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 दिखा देना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सिर्फ आइटम्स को शो करते हैं। तो आपके सवाल में डिविडेंड है 7,160, डिविडेंड लिख के एक नंबर देकर डिविडेंड लिख के एग्जेम्प्ट कर देंगे। हम अभी बार बार बोल रहे हैं, डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। सिर्फ फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा वही टैक्सेबल होगा, भारतीय कंपनी से मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर डिविडेंड लिखा हुआ है तो उसको हम लोग भारतीय कंपनी का ही मान के चलेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस दूसरा नंबर दे के लेंगे, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस।
हॉर्स रेस से कितना मिला है 15,000, जो उसका ग्रॉस ऑफ वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू वही दिखाते हैं, नेट वैल्यू नहीं दिखाते, याद रखिएगा। तो ग्रॉस ऑफ वैल्यू कितना दिया हुआ है 15,000, तो इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस दिखा देंगे 15,000। तो बस दो ही को आइटम है, दोनों को जोड़ देंगे तो निकलेगा कितना मेरा 15,000 ही निकलेगा, क्योंकि डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट दिखाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निकल जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन तैयार हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तैयार हो गया, इनकम फ्रॉम आपका अदर सोर्सेज तैयार हो गया। यानी कि इनकम का 3 सोर्स निकाले हम लोग। अब लास्ट में लिखेंगे हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम श्री सोमनाथ फॉर द असेसमेंट ईयर जो है दिखा देना है। और टोटल इनकम फ्रॉम आपका आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम आ जाएगा आपका प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम आ जाएगा आपका अदर सोर्सेज, जिन्हों को जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा इनकम टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम बोले टोटल एक ही चीज़ होता है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग इसको सॉल्व करके हमको अभी भेजेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 8 का भी आपको बताते हैं।